लेट्स स्टार्ट पेपर डिस्कशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर अब हमको बिकॉज 1 मार्क में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंडीशंस आपको पता है, यू नो व्हाट इज़ a1, व्हाट इज़ a2, व्हाट इज़ b1, व्हाट इज़ b2, जस्ट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। तो k एंड हियर इट इज़ 3, तो k/3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 इज़ -2 एंड b2 इज़ +1, तो -2/1, तो k इज़ नॉट इक्वल टू -6। k -6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू चलेगी फॉर यूनिक सॉल्यूशन। k इज़ नॉट इक्वल टू -6, तो आंसर क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -6। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में हमको गिवन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। तो इक्वेशन में हम ध्यान दें यहाँ पर तो -3x + 4y = 7 है, एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी 9/2x - 6y + 21/2 = 0, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से यदि हम अपॉन का 2 हटाएंगे, मीन्स वी नीड टू टेक एलसीएम और वी नीड टू मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 9x, ये हो जाएगा 6 2 12y और ये 21। तो ये इक्वेशन बन गई 9x - 12y, और 21 को हम उधर भेज दें तो -21। अब हम देखें -3 डिवाइडेड बाई 9 इज़ -1/3, 4 डिवाइडेड बाय -12 is also -1/3, 7 डिवाइडेड बाय -21 is also -1/3। ऑल वैल्यूज़ आर इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कंडीशन किसकी हुई, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशन के इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। इसमें आप डायरेक्ट यदि करेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 कैंसल, तो ये क्या आएगा -2/3। फिर y वाले को करते हैं तो 4/-6 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -2/3, और 7 इधर है इक्वल टू क्यों 21/2 इधर है, इस बात का ध्यान रखना। तो 7 × 2/21 साइन चेंज होगा, 7 3 21, तब भी आंसर क्या आएगा -2/3। पर कई बार रेशो में अपॉन में लिखने में आप लोग गलती कर लेते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से या एलसीएम ले लो, तो दैट विल सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फॉर यू। तो इट्स ऑलवेज सिंपलर टू टेक एलसीएम एंड मेक डिनोमिनेटर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशंस विल बी। कंसिस्टेंट कब होता है, जब सॉल्यूशन निकलता है, एक सॉल्यूशन निकले या 1000 सॉल्यूशन निकले, सॉल्यूशन निकला है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि इन्फिनिटली मेनी है तो लाइन्स कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो ऑप्शन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, the value of k for which the pair of equation is inconsistent. Inconsistent means parallel lines, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। तो not equal to में हम नहीं देखते, हम इन दोनों को देखेंगे। तो a1 क्या है 4, b1 क्या है -5, a2 is k and b2 is 3। तो k की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 3 12/5, k इक्वल टू -12/5, माइनस साइन भी इधर आएगा, तो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच सेज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन्स विच आर। यदि हम इसको देखें कि यदि आप x इक्वल टू a प्लॉट करते तो लाइन आती है पैरेलल टू y एक्सिस एट x इक्वल टू a, इस पे x की वैल्यू a है, y की वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग, और y इक्वल टू b प्लॉट करते तो सपोज ये b है, तो ये लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग एट x, y, दैट इज a, b। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। इसकी जगह यदि आपको x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 दे देते तो लाइंस का इंटरसेक्ट करती 2, 3 पे। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, आर पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है,
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस क्वेश्चन के कारण ही आपको बोला था कि आंसर्स आप किससे पढ़ें, क्वेश्चंस किस में से पढ़ें, PDF से, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई थिंक द लास्ट ऑप्शन वाज करेक्ट, equal to, and this is not equal to. Option D was correct in this question. Next day in the given figure find the area of the shaded region. अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इफ़ वी लुक एट द बेस, बेस क्या हुआ, इस पे x कोऑर्डिनेट -1 है, इधर 4 है, तो 4 + 1 दिस इज 5 यूनिट्स का बेस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको हाइट चाहिए, तो हम इसका क्या देख लेंगे, y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हाइट हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, इसका y क्या है 3, तो हाइट है 3, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या आता है, हाफ, तो 15/2 इज 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। और आपको ये याद रखना है, ट्राइंगल में मतलब इसमें डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये -1 + 4 करके -3 नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर था D 7.5। द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर, तो x है और यहाँ 4x है, तो रेशो क्या हुआ 1/4, यहाँ -2 हो जाएगा और ये +3 है, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट टू वन पॉइंट। लाइन्स इंटरसेक्ट करती तो एक ही पॉइंट पे करती है, दो डिफरेंट पॉइंट पे लाइन्स इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती है ना, या तो कोइंसिडेंट होंगी या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना, इसमें सी आएगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इफ, सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 3 है, A2 6 है, तो 3 अपॉन 6 इज 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 5 अपॉन k, तो k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 5 2 ज़ा 10, तो k कम्स आउट टू बी 10। k की वैल्यू 10 होगी तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये भी 1/2 हो जाएगा, 5/10 1/2 1/2 और वो 3/8, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी नो सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, यहाँ पर आप दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखें, तो फर्स्ट है 2x - 5y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 10y = 14। अपेरेंटली आपको फर्स्ट नज़र में क्या लगता है कि दो अलग अलग इक्वेशंस है, बट यदि ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को हम यदि 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2x - 5y = 7, बोथ इक्वेशंस आर सेम, मीन्स इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। तो अब हमको इसमें दो में नहीं, किसी एक इक्वेशन में, तो ईजियर वाले में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। x की जगह 6, y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 6 2 = 12, 12 - 5 7, तो ये सॉल्यूशन सेट हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो सॉल्यूशन है, ये आंसर नहीं है। फिर x = 1 y = 1, x 1 रखेंगे y 1 रखेंगे, तो 2 - 5 इज -3, 7 नहीं आया, तो एक तो ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, और कुछ क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, जैसे इसमें है x = 7/2 y 0, x की जगह 7/2 रखेंगे तो 2 अपॉन 7/2 -0 2 2 कैंसिल, 7 - 0 7, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लेट्स ट्राई फॉर द लास्ट वन, 3, 1, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 = 6 -5 1 = 5, 6 - 5 इज़ 1, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ओनली B इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन, x इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ये भी सॉल्यूशन नहीं है, आपसे नो सॉल्यूशन पूछा था, कौन कौन सा नहीं है, तो ये दोनों आंसर्स सॉल्यूशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, तो B भी सॉल्यूशन नहीं है और D भी सॉल्यूशन नहीं है, तो दोनों को टिक करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ y सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस, मतलब दोनों को सॉल्व करने पर जो y की वैल्यू आएगी, तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर दें, तो 2x - 6 = y एंड x - y = 2। हम y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो x - y की जगह पे क्या आया, 2x - 6 = 2, तो दिस बिकम्स x - 2x + 6 = 2। x - 2x -x है, 2 - 6 होगा -4, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 4 आ गई, पर क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी है, y की।
आंसर 4 नहीं आएगा, 4 है भी नहीं, x से 4, y पूछा है तो y में सब्सटीट्यूट करें 2x माइनस 6 में, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6, y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो आंसर D दैट इज 2 इज परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली इस ट्राइंगल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये पोर्शन बचेगा। हाँ, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में सबट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब ट्राइंगल का एरिया निकालने का कंसेप्ट तो सेम है, हाफ बेस इनटू हाइट, एंड ये एंगल 90 है तो ये सीधे ये जो भी है ये आपकी हाइट हो गई, ये जो भी है ये आपका बेस हो गया। तो आपको बेस में सिंपली क्या देखना है, एक्स कोऑर्डिनेट, और हाइट के लिए क्या देखना है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ तो दोनों में ही आएगा, बेस इंटू हाइट माइनस बेस इंटू हाइट डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका बेस है 6, माइनस नहीं देखते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 6 इंटू इसकी हाइट भी क्या है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 6, माइनस इसका x कोऑर्डिनेट -4, y कोऑर्डिनेट +4, मतलब 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 माइनस 16 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। तो आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज परफेक्ट। ये आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ गया। अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज। तो यदि आपने फादर की एज को अज्यूम कर लिया y, सन की एज को आपने x ले लिया, तो क्या बोला है, फादर की एज 3 years मोर है देन 3 times, y इज 3x + 3। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। फादर की एज सन की एज के ट्रिपल से 3 साल ज़्यादा है। फिर बोल रहा है 3 years हेंस, मीन्स आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years ये हो जाएगा y + 3, बेटे की एज हो गई x + 3, द एज ऑफ द फादर विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। तो ट्वाइस द एज ऑफ सन से 10 ज़्यादा, यही कंडीशन हुई। y + 3 = 2 times x + 3 + 10। सब्सटीट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो, दैट इज़ योर चॉइस। आई एम सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू y = 3x + 3, तो 3x + 3 + 3 इज 6। ये हो गया 2x + 6 + 10, ये 6 6 कैंसल, 2x इधर आएगा, 3x - 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 10, x 10 मतलब सन की एज 10, तो फादर की एज क्या हो गई 30 + 3 दैट इज 33। फादर इज 33 years old एंड सन इज 10 years old, तो सन की एज का 3 times + 3 फादर की एज हो गई। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years फादर विल बी 36 years old and son will be 13 years old. So 13 2s are 26, 26 plus 10 will be 36. Both conditions are being satisfied. So our answer is correct. तो फादर की एज 33 और सन की एज 10, ये आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours। अभी आपको पता है अप स्ट्रीम में स्पीड x - y, डाउन स्ट्रीम में स्पीड x + y, वेर x इज द स्पीड ऑफ बोट एंड y इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 12/x - y प्लस 40/x + y मिलाकर टाइम कितना लगा 8 hours। सेकेंड केस में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 16/x - y प्लस 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट इज 32/x + y इक्वल टू इन द सेम टाइम। तो पहले कितना टाइम लगा था 8 घंटे, तो अभी भी 8 घंटे लग रहे हैं। अभी आप देखें तो बोथ इक्वेशंस मतलब हम 1/x - y को a, 1/x + y को b अज्यूम कर लेंगे, और ये इक्वेशन ये पूरी 4 से डिविजिबल है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन गई 3a + 4 10 = 40 प्लस इक्वल टू 3a + 10b = 2, और ये वाली इक्वेशन 8 से डिविजिबल, 8 2 = 8 4 = तो ये हो गया 2a + 4b = 1। अब हमको कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, आई एम यूजिंग एलिमिनेशन, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 3। तो ये इक्वेशन क्या हो गई 6a + 20b = 2 2 = 4 एंड दिस इज 6a + a 4 3 = 12b = 3। नाउ subtracting both the equations we will get 6a cancel out, 20b - 12b is 8b = 4 - 3 is 1, तो b comes out to be 1/4। b की वैल्यू 1/4 आ गई है। अब हमारी जो इक्वेशंस थी
उसमें हम b की जगह 1/4 किस में रखें, सेकेंड इक्वेशन में. इट विल बी ईजियर फॉर अस टू सॉल्व. हाँ, हमको थोड़ा सा अपना ये देखना चाहिए किसमें आसान पड़ेगा, इसमें ईजी पड़ेगा. इसमें 10/4 करोगे तो 5/2 बच जाएगा, इसलिए इसमें रखो. तो ये 2a प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया. b 1/4 इक्वल टू 1, 2a प्लस 4b इक्वल टू 1. तो 2a प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 1. कुछ गड़बड़ हुई, a 0 नहीं आएगा. ओह 1/8 है, मैंने 4 क्यों लिख दिया इसको. दिस इज़ 1/8. तो 1/8 रखेंगे. 4 इंटू 1/8 कैंसिल हुआ, हाफ उधर जाएगा, 1 माइनस हाफ विल बी प्लस हाफ. a की वैल्यू आपकी आएगी 2 उधर गया, 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/4. a कम्स आउट टू बी 1/4 एंड b इज़ 1/8. तो हमारा a क्या था, 1/x माइनस वाई. तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4 एंड b था x 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/8. तो x प्लस वाई हो गया 8. ऐड किया, y कैंसल, 2x इक्वल टू 12. दिस गिव्स यू x इक्वल टू 6. x6 सब्सटीट्यूट करोगे तो y क्या आ गया 2. तो बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर. अब इसको जितनी कम स्टेप्स में कर सकते हो उतना अच्छा. हम इसको बिना ये लिखे हम डायरेक्टली इसको ए बी की टर्म में कर सकते हैं, है ना. थोड़ा सा वही प्रैक्टिस करनी है. अब यदि एग्ज़ाम MCQ टाइप है टर्म 1, तो यू नीड टू प्रैक्टिस इट लाइक दैट कि कम टाइम में आपका क्वेश्चन हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B are 2 points 150 किलोमीटर अपार्ट. A and B are 2 points 150 kilometer apart on a highway. 2 cars start from A and B in the same time. If they move in the same direction, आपको पता है ये पॉइंट C पर मिलेंगे. एंड AC माइनस BC इक्वल टू AB एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो दे मीट इन 15 आवर्स. इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर. यहाँ से जो स्टार्ट हुई इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना लगा, 15 आवर्स. तो 15x माइनस 15y दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 150. डिवाइड बाय 15 यू गेट x माइनस वाई इक्वल टू 10. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. इन केस 2 दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर और इन दे मीट इन 1 आवर. तो 1x प्लस 1y इक्वल टू 150. दैट इज़ x प्लस y मिल करके उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 150. दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसल, 2x इक्वल टू 160. x कम्स आउट टू बी 80. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 70. स्पीड है, दोनों की यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है. आपका NCERT में ऐसे ही क्वेश्चन था, बस वैल्यूज़ चेंज हो गई है. तो इतनी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कि वैल्यू चेंज हो जाए तो हम कैसे सॉल्यूशन में चेंजेस करेंगे. नेक्स्ट इज 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर हम क्या अज्यूम करते हैं, जैसे ही नंबर देखा 10x प्लस वाई और इंटरचेंज करने पे क्या हो जाएगा 10y प्लस x. हाँ, ये याद आ जाना चाहिए. सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स क्या है x एंड y. तो सम ऑफ द डिजिट्स इज 12. तो x प्लस वाई इक्वल टू 12. एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18. तो जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से, मतलब 10x प्लस वाई से, शायद माइनस होगा बीच में, यहाँ भी माइनस आ गया, 18 ज़्यादा है. तो नया नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 18. एंड यू नो दैट द इक्वेशन विल बी डिविजिबल बाय 9. 9y माइनस 9x इक्वल टू 18. सो यू गेट y माइनस x इक्वल टू 2. एंड फर्स्ट इक्वेशन है आपकी y प्लस x इक्वल टू 12. ये कैंसल, 2y इक्वल टू 14. y कम्स आउट टू बी 7. x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो x आपका क्या आ गया 5. तो आपका नंबर क्या हो गया 57. 57 को इंटरचेंज करोगे यू विल गेट 75. एंड 75 डिफर्स फ्रॉम 57 बाय 18. 18 ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन. हाँ, फ्रैक्शन हम क्या अज्यूम करते हैं सीधे x अपॉन y. तो यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 5/8. एंड इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ईच डिमिनिश्ड बाय 1 दैट इज x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ. फाइंड द फ्रैक्शन. ठीक है, तो अब आप सीधे इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो गया 8x प्लस 16 इक्वल टू 5y प्लस 5. दैट इज 8x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 11. दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड में भी क्रॉस करेंगे तो 2x
-2 इक्वल टू y -1 दैट इज़ 2x माइनस वाई इक्वल टू +1। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। हम क्या करें, हम सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 4y इक्वल टू 4। साइन चेंज, ये कैंसल, -5y + 4y इज -y, -11 - 4 इज -15, y कम्स आउट टू बी 15। y की वैल्यू इसमें रख दें तो 2x इक्वल टू 1 + 15 दैट इज 16, x कम आउट टू बी 8। x आपका 8 है, y 15 है, क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा है तो आंसर क्या होगा 8/15। द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 8/15। सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है बेटा। यदि आपने क्लासेस ध्यान से देखी तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आए वो जा कर के वापस से उस टॉपिक की क्लास को फिर से देखो। हाँ, इजी है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या पता है नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, दैट्स इट। तो वैल्यू क्या हुई, a1 इज a, b1 इज 3, a2 इज 12 एंड b2 इज a, 12a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a स्क्वायर इक्वल टू 36, तो a की वैल्यू स्क्वायर रूट लोगे +-6, तो आंसर आपको +-6 लिखना चाहिए। नो सॉल्यूशन, यदि +6 रखेंगे तो देखो ये ax फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a की जगह 6 रखेंगे, 6x/12, तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ 3/6 इज ऑल्सो 1/2, और यदि हम माइनस रखेंगे तो यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, और वो 6 - 3/6, 3/6 1/2। ठीक है, तो ये एक बार रख ही देते हैं। चलो, ये तो हो गया आपका इधर का सेट। a - 3, a 6 है तो 6 - 3, 3/6 इज ऑल्सो 1/2, तो -1/2 उधर हो गया +1/2। और नेक्स्ट हमने यदि रखा -6, तो -6 - 3 इज -9 एंड अपॉन में -6, तो ये हो गया 3 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, तो +3/2 आ गया। इधर -1/2 है, इधर +3/2, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। एक सेकेंड, इसमें +-6 आया है, लेट मी सब्स्टिट्यूट a/12 3/a, a - 3/a, ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। यदि मैं +6 रखती हूँ तो ये 6/12 इज़ 1/2 इक्वल टू 3/6 इज़ ऑल्सो 1/2, एंड यहाँ पर 6 - 3/6 दैट इज़ 3/6 इज़ ऑल्सो 1/2, सब इक्वल हो गए। हाँ, तो इस केस में इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, तो +6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा -6। हाँ, -6 रखें तो यहाँ पर क्या आएगा -6/12, यहाँ ये -1/2, ये -1/2, और वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -6 - 3/6 दैट इज़ -9/6, तो ये बचेगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2। तो -6 पे इट विल नॉट हैव अ सॉल्यूशन, +6 पे इट विल हैव अ सॉल्यूशन, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, तो -6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन x - y इक्वल टू 8 विल इंटरसेक्ट y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो यू शुड रिमेंबर दैट एट y एक्सिस x की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसमें x की जगह 0 रख दो, तो 0 - y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई -8। तो हम ये नहीं लिखेंगे -8 पर इंटरसेक्ट करेगी, पॉइंट लिखना होता है, तो 0, -8 पर इंटरसेक्ट करेगी। हाँ, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी 0, -8। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दिस इज द कंडीशन। तो a1 क्या है 2, b1 3, c1 -7, 2 3 -7 अपॉन में क्या आएगा m-1x, तो x का कोफिशिएंट क्या है m-1, प्लस m+1y, तो y का कोफिशिएंट है m+1, और 7 इधर था, 3m-1 उधर है, इसको इधर लाएंगे तो -3m-1, ये बात का ध्यान रखना। तो बेटा माइनस माइनस साइन तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास
बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो हम इन दोनों को पहले इक्वेट कर दें। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टाइम्स m + 1 दैट इज़ 2m + 2 इक्वल टू 3 टाइम्स m - 1 विच मीन्स 3m - 3। तो 2m इधर आएगा, 3m - 2m इज m, -3 विल कम टू दिस साइड, 5 हो गया, 2 + 3, m आ गया इधर 5। तो सब्सटीट्यूट करके एक बार देख लो, इफ m इज़ 5 व्हाट इज़ हैपनिंग। तो m 5 रखेंगे, 5 - 1 इज़ 4, 2/4 is 1/2, 5 + 1 is 6, 3/6 is also 1/2, 5 3s are 15, 15 - 1 is 14, 7/14 is again 1/2. Condition is being satisfied, so answer is m equal to 5. With this your solution of linear equations is over. जो भी क्वेश्चन गलत किए हैं उनको फिर से कीजिए, यदि उस कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो देखो, अदरवाइज़ व्हाट्सएप करके पूछो जहाँ भी डाउट है, बट क्लियर करो इसको, इसका वेटेज अच्छा है ना लीनियर इक्वेशन का एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।